Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns. हेलो फ्रेंड्स, कैसे लगा कल का एनालिसिस आज के एक्सपायरी के लिए? जबकि मैं कह रहा था कि मुझे अपसाइड दिखाई नहीं दे रहा है। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ चीज़ मैंने नोट करने को कही थी। 24,040 से शॉर्ट हो सकता है। किन किन लोगों ने कल का एनालिसिस ध्यान से देखा रहेगा, जिन जिन लोगों ने कल का एनालिसिस ध्यान से देखा रहेगा या ऐप फॉलो किया रहेगा, तो वहाँ पे तो आपको पता रहेगा कि कितनी बड़ी बड़ी तीनों मूव कैप्चर कर की गई। अब इसमें एक चीज़ है कि 40 पॉइंट, 50 पॉइंट, 100 पॉइंट आज सेंसेक्स निफ्टी ने धमाल कर दिया। तो सबसे पहले क्या है, तो यहाँ पे आपको देखना है कि क्या कहा गया था। 24,040 से ही आप शॉर्ट के बारे में सोच सकते हो। 23,975 दिया था, बट आपको अगर याद रहेगा तो 24,040 तक मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा जाके नीचे आएगा। तो ये कौन सा लाइन है, ये कौन सा सुबह का पॉइंट है? क्या ये एग्जैक्टली 24,040 के जस्ट 5-10 पॉइंट इधर ओपन हुआ कि नहीं हुआ, गैप अप हुआ कि नहीं हुआ? एग्जैक्टली गैप अप हुआ। उसके बाद 15 मिनट्स रेड कैंडल, अगर आप देखोगे एक कैंडल ने ही खेल खत्म कर दिया। उसके बाद टारगेट क्या था? 23,920, राइट? तो पहला टारगेट आप देखोगे किस तरीके से हर एक टारगेट बहुत ही अच्छे सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह वर्क होते हैं, सपोर्ट की तरह वर्क करने की कोशिश कर रहा था, बट एंड में टूट गया। और कहाँ पे टूटा? तो कहाँ पे टूटा? एग्जैक्टली 23,840 में। और ये वाली बढ़िया मूव कैच की, ये वाली बढ़िया मूव 30 पॉइंट की मूव थी। जस्ट एक पॉइंट से ट्रेल स्टॉप लॉस हिट हो गया 5 पॉइंट का, और उसके बाद 40 पॉइंट की मूव आ गई। तो जो जो लोग ऐप में ये सब देख रहे थे, आज आपको पता रहेगा, आज ईयर एंड था, बट धमाकेदार एक्सपायरी हुई। और इट वाज आउट ऑफ माइंड ब्लोइंग मैं कहूँगा। तो आज आपका दिन कैसा गया? और टू बी हॉनेस्ट, ये आपको पता रहेगा, हीरो ज़ीरो ट्रेड जो इसके बारे में बताया था, तो बहुत पहले बताया था कि 10 के बाद बहुत ऊपर जाएगा। वो ट्रेड ऑफकोर्स स्टॉप लॉस हिट हो गया, बट 40 तक ऊपर गया। क्यों? क्योंकि ये मूव बट ऑब्वियस थी आने वाली है। क्यों? क्योंकि ये जो ग्रीन कैंडल है, ये कभी ये रेजिस्टेंस के ऊपर जा ही नहीं पाया। तो कुछ इस तरीके से अगर आप लॉजिक लड़ाओगे ना, तो आपको इजीली समझ में आएगा कि ये बड़े मूव को रिवर्सल कैसे होगा, क्या होगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो। टारगेट और स्टॉप लॉस को थोड़े समय के लिए साइड में रख दो। नीचे और कितनी बड़ी मूव आएगी मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा, या आएगी भी नहीं आएगी, क्योंकि मैंने टॉपिक ही रखा है निफ्टी की भूल भुलैया। तो क्या यहाँ से मार्केट रिवर्स होगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना। तो कल का दिन बहुत एक्साइटिंग होने वाला है, आज की तरह ही। तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट। और मेन क्या है कि आप ऐप अगर इंस्टॉल करोगे ना, तो आपको 3 ऑप्शंस है। और ऐप क्यों इंस्टॉल करना है? क्योंकि सुबह सुबह आपने देखा रहेगा 2 इक्विटी ऑप्शंस के ट्रेड सुपर हिट, जियो फाइनेंस, कोफोर्ज। तो धमाका ही धमाका था फ्री ग्रुप में। और जो स्टूडेंट्स ग्रुप था, उसमें तो सुपर धमाका चल रहा था। तो पूरे महीने का मैं कहूँगा कि कभी कभी ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि एक दिन में ही पूरे महीने में जितना कमा नहीं पाते हैं, उसका सडनली 20-30% एक दिन में हो जाता है। इट्स मार्केट, हम कुछ नहीं कर सकते। मार्केट का वेटेड एवरेज ऐसे ही थोड़ा सा अजीब रहता है। अगर मार्केट हर दिन कंसिस्टेंटली आप कमा पाए तो वो मार्केट ही क्या है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप 3 महीने तो भी आप देखो कि मार्केट कैसे चलता है, कहाँ पे टारगेट हिट होता है, कहाँ पे बड़े बड़े मूव्स कैच होते हैं। जब तक आप ये नहीं देखोगे,
आपको नहीं समझ में आएगा, जस्ट आप यहाँ से वहाँ जंप करते रहोगे, समझेगा ही नहीं कि मार्केट चलता कैसे है। अब यहाँ पे टीजी लाइट इंस्टॉल कर सकते हो, या आप प्ले स्टोर इंस्टॉल कर सकते हो, या आप एप्पल में ये कर सकते हो, और अगर कुछ नहीं समझ रहा है तो कस्टमर सपोर्ट को कांटेक्ट कर सकते हो। आज आपने कितने पैसे कमाए मुझे डेफिनेटली कमेंट करके बताना। अब टीजी लेवल लाइट बहुत ही अच्छा है। टीजी लेवल लाइट में क्या है कि आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके क्रोम ब्राउज़र में ये यूज़र एग्रीमेंट उसको कंफर्म करना है, इंस्टॉल ऐप इंस्टॉल करना है, आइकन आएगा और अलाउ करोगे तो नोटिफिकेशन आ जाएगा। क्या मिलेगा, तो जैसे आपने देखा रहेगा निफ्टी, इक्विटी ऑप्शंस, कमोडिटी ऑप्शंस, स्विंग्स, सभी कुछ धमाकेदार रहता है। अब टॉप न्यूज़ ऑफ द डे देखते हैं। टॉप न्यूज़ ऑफ द डे क्या है? इंडियाज इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रोथ 5.1% इन मे ईयर ऑन ईयर। तो इट्स गुड, मैं बुरा नहीं कहूँगा, कुछ तो थोड़ी बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। ये एक न्यूज़ है जो मुझे सीरियसली लग रहा है कि मार्केट इससे क्लू ले लेगा, क्योंकि इंडिया यूएस ट्रेड डील नियरिंग कंप्लीशन द इज ऑन फाइनल स्टेज विथ ओनली लास्ट 1 और 2% ऑफ नेगोशिएशन रिमेनिंग बिफोर अ डील इज रिच्ड। तो यहाँ से ये जो क्लू है इसको ही लेके मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो इसका आप इंतज़ार करना। आपको पता रहेगा, मैंने कहा था कि जुलाई के आसपास ये एक्चुअली मिड जुलाई तक ये डील कंप्लीट हो जाएगा। तो ये एक बेहतरीन मौका होगा मार्केट को ऊपर जाने के लिए। अब FII DII एक्टिविटी में अगर आप देखोगे पॉजिटिव बाइंग ही चल रही है मार्केट में। अब ये एनीवेज कुछ काम का नहीं है, एक्सपायरी हो गई है। अब चलो काम की बात थोड़ा सा कर लेते हैं। 3 स्टॉक्स जिसका मैं एनालिसिस करने वाला हूँ, ये कैसे भूल गया, टाइटन, वेदांता, अशोक लेलैंड। अब ये हो गया 15 मिनट्स का चार्ट, राइट। क्या दिख रहा है आपको? अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, आपको 1 आवरली में देखना पड़ेगा। 1 आवरली में क्या दिख रहा है? तो 1 आवरली में जो मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है एक बढ़िया सी ऊपर वाली रैली, और उसके बाद उसका बढ़िया सा कंसोलिडेशन, राइट। अब एक चीज़ तो आपको ध्यान देनी पड़ेगी, ये कौन सा है, ये कौन सा चीज़ चल रहा है, थोड़ा सा मैं ठीक से देख लेता हूँ, नहीं तो वापस आप बहुत सारे कमेंट्स करोगे। 30 जून का 15-15 का ये कैंडल है, राइट। थोड़ा सा आपको अजीब नहीं लग रहा है कि जब लास्ट टाइम गिरा था तब आप देखोगे तो स्ट्रेट बिना कोई संकोच के गिरा था, राइट। अब जब गिर रहा है तो बहुत बेचारा शर्मा रहा है मार्केट, संकोच कर रहा है, क्योंकि बीच बीच में आप देखोगे तो बड़े बड़े ग्रीन कैंडल आ रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम आप ये देखोगे आज सुबह इतने बड़े रेड कैंडल को भी मार्केट ने नीचे की तरफ नहीं ये किया। मार्केट ने अगर इतनी बड़ी रेड कैंडल बन रही है तो मार्केट ने ये वाला लो तोड़ना चाहिए था, राइट। मार्केट ने नहीं तोड़ा, तो थोड़ा सा कुछ अलग चल रहा है मार्केट में, अलग चलने की तैयारी हो रही है मार्केट में। और 23,800 के नीचे अगर मार्केट चला जाएगा तो मैं सच में हैरान हो जाऊंगा। कभी कभी हो जाता है, गैप डाउन हो जाता है। तो चलो कल के लिए लेवल्स देखते हैं। अब टू बी ऑनेस्ट मैं थोड़ा सा मार्केट को ऊपर के साइड पे देखना चाहता हूँ, बट मैं फिर भी एक चीज़ कहूँगा, अब मैं 23,780 के बाद ही बेरिश हूँ। मैं इसके पहले बिल्कुल भी बेरिश नहीं हूँ, और जब यहाँ से मैं बेरिश हो जाऊँगा मैं 23,600 के आसपास या 23,620 तक बेरिश होऊंगा। तो ये मेरे नीचे के लेवल्स है जो मुझे लगते हैं मोस्टली नहीं आएंगे, बट अगर आ गए, क्योंकि बीच में ही कुछ धमाका हुआ, यूएस ईरान का वापस कुछ नया तमाशा चल गया, तो मैं नहीं बता सकता, फिर ये आ जाएगा, राइट। बट जो आने वाला है, जो लग रहा है, वो मैं आपको बताता हूं। ओके, अब ऐसा लग रहा है कि 24,000
40 जब भी आएगा तो मुझे नहीं पता क्यों, कैसे, कब ये 24,100 को भी मार्केट नहीं मानेगा। ये स्ट्रेट अवे मार्केट जाएगा 24,280। तो ये ऊपर के लेवल्स है। क्या ये कल के कल आएंगे मुझे नहीं पता, बट कल के कल नहीं आएंगे। फिर भी आप ये नोट कर लेना, क्योंकि ये आवरली चार्ट का है, ये बात है। इसके लिए ये थोड़े से बड़े बड़े टारगेट्स है, आप देखोगे आप खुश हुए रहेंगे, बट ये भी ध्यान रखना ये आवरली चार्ट से। बट हम इसको 15 मिनट्स में थोड़ा सा फाइन ट्यून मैं करने को दिखाऊंगा आपको कि 15 मिनट्स में ये आवरली के लेवल्स लिख लेना चाहिए। तो 15 मिनट्स के थोड़े से और फाइन ट्यून वाले लेवल दे देता हूँ। ओके, 15 मिनट्स के लेवल्स बहुत सिंपल है। यहाँ पे आपको कल के कल कुछ रिजल्ट्स मिल जाएगा, यानी कि झटपट जो लॉटरी रहती है वैसा आपका काम करेगा। बहुत सिंपल है 15 मिनट्स के लिए। 2410 के ऊपर 24,010 के ऊपर 24,100 आएगा। 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, और 820 के नीचे, सॉरी 850 के नीचे। अब आप बोलोगे सर आप ये क्या अजीब अजीब लेवल दे रहे हो, बट अब 15 मिनट्स में यही लेवल्स है। 23,850 के नीचे 23,800 जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना बिल्कुल ज़रूरी है, और 23,750 ये आ सकता है, बट इसके चांसेस कम है, राइट। तो मार्केट कल गैप अप होके सीधा सीधा ऊपर जाने के चांसेस मुझे लगता है ज़्यादा है, जो मैंने आवरली में नंबर दिए हैं। तो 24,040 के बाद अगर आप देखोगे तो 24,100 आराम से टूट जाएगा, 24,300 तक मार्केट आ सकता है। तो होप आपको सभी चीज़ याद आई रहेगी। अगर समझ में आ रहा है यस करके लिखना। अब हम बैंक निफ्टी देखेंगे। बैंक निफ्टी फिलहाल बहुत साइडवेज गड़बड़ 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 कर रही है। तो 58 के ऊपर ही 200 पॉइंट और 57,500 के नीचे ही 200 पॉइंट। तो ये हो गया बैंक निफ्टी के लेवल्स। सेंसेक्स एक्सपायरी में ही मज़ा है। फिलहाल अगर आप सेंसेक्स को बोलोगे तो निफ्टी से ज़्यादा छटपटा रहा है। तो एनीवेज कर लेते हैं कुछ ना कुछ। 76,800 के ऊपर 77 के मज़ा नहीं आएगा, पहले ही बोल देता हूँ। और 76,400 के नीचे 76 की। तो ये हो गया सेंसेक्स के लेवल। जो थर्सडे को मज़ा आएगा ना वो कल नहीं आएगा, थोड़ा सा ध्यान देना। अब टाइटन अगर देखोगे ऊपर ऊपर जा रहा है, फंटास्टिक, बट वीकनेस है, इतना ध्यान रखना। वीडीएल वीकनेस है, ध्यान रखना। अशोक लेलैंड ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो एनीवेज देखते हैं कैसे जाता है। और यहाँ पे डबल बॉटम फॉर्म होने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे ही अब अगर 180 के ऊपर जाएगा तो बहुत अच्छा जाएगा। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और ऐप इंस्टॉल करके हमारे फैमिली का हिस्सा बनना मत भूलना। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो।